अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। जैसे कि आपको पता है कि हम ऐसी खबरें लेकर के आते हैं जिनका जानना आपके लिए निहायत जरूरी है। दुनिया में बहुत से वाकयात होते रहते हैं, लेकिन खबर लग जाए तो ठीक है, अगर ना खबर लगे तो उससे आपका कोई नुकसान या कोई नफा नहीं होता है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपको नफा या नुकसान दे सकती हैं, इसलिए उनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही खबरें लेकर के आते हैं, आपको मालूम है। इसलिए आज हम फिर एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसका जानना आपके लिए निहायत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, जिसकी तलाफी जिसकी भरपाई असंभव है। तो चलिए आगे देखिए हमारा वीडियो, हम क्या बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का चालू हो गया। कल 4 नवंबर 2025 से BLO आपके घरों पर आना शुरू कर देंगे और फिर आप उनसे मुलाकात करिए, उनसे फॉर्म लीजिए, उनकी मदद करिए, वो जो बातें बताएं उनको गौर से सुनिए, अपना लिस्ट में नाम चेक करिए। अगर नए हैं तो उनके नाम उसमें दर्ज कराइए, और अगर आप पुराने हैं, आपका वोटर लिस्ट में पहले से नाम है, कुछ नाम में गलती है, परिवार वालों के नाम में गलती है, एक एक परिवार के सदस्य का नाम चेक करिए, स्पेलिंग चेक करिए, नाम चेक करिए, जो गलती हो उसको सही कराइए। किसी का नाम अगर नहीं चढ़ा है और उसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को, जो आने वाली 1 जनवरी 2026 को अगर वो घर का कोई व्यक्ति 18 साल का पूरा हो रहा है तो उसके नाम भी नई वोटर लिस्ट में दाखिल कराइए। तो जुड़े रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, स्किप मत करिए, 1-2 मिनट देख करके मत छोड़ दीजिए, आपको फिर बात समझ में नहीं आएगी, इसका काफी बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। ये ऐसी खबरें हैं जिनको स्किप करना नुकसानदेह है, लिहाजा पूरी बात सुनिए, गौर से सुनिए और कुछ बातों को अपनी एक डायरी में नोट करके रख लीजिए, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, बार बार आपको किसी से पूछना ना पड़े। सारी जानकारी आपके पास में रहनी चाहिए। और कल से, आज 3 नवंबर है, कल 4 नवंबर से BLO घर घर आना शुरू हो जाएंगे। वो फॉर्म लेकर के आएंगे, वोटर लिस्ट लेकर के आएंगे पुराने वाली, उनकी मदद करिए और अपना पूरा काम पूरे परिवार का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, मोहल्ले का, खानदान का लग करके ये इसको एक जिम्मेदारी समझते हुए कि ये आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसको पूरा करिए और वोटर लिस्ट में सही नाम सही जानकारी भरवा दीजिए, क्योंकि कल को ये वोटर लिस्ट भी आपके लिए एक दस्तावेज बनेगा। इसलिए नाम में गलतियां ना हो, उम्र में गलती ना हो, किसी चीज की कोई मिस्टेक न होने पाए। तो चलिए अब हम स्टेप वाइज बताते हैं। इससे पहले कि आप अगला वीडियो देखें, हमारी अगली बात सुने, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे इस चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमको थोड़ा फायदा होगा। हम इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं, वीडियो तो आप देखते ही हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में चले जाइए, वहाँ ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए। जो भी वीडियो हम बना के डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, आपको खबर मिलती रहेगी और हमको भी हौसला होगा, काम करने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम स्टेप वाइज आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि जो लोग नए हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनके नाम जुड़वाने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है। जिस भी व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो रही, अभी बाकी है, देखिए अभी जनवरी आने में टाइम, नवंबर दिसंबर 2 महीने का टाइम बाकी है। 2 महीने अगर 18 साल में आज उसके कम भी हैं, लेकिन 1 जनवरी को वो 18 साल का पूरा हो रहा है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो उसका नाम आप वोटर लिस्ट में दर्ज करवा दीजिए। यानी उसकी पैदाइश 1 जनवरी 2008 की हो या उससे पहले की हो। 2 जनवरी 2008 वाले का नाम नहीं आएगा, इतना याद रखें। 1 जनवरी 2008 की पैदाइश हो या उससे पहले की पैदाइश हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में आप दाखिल करवा दीजिए।
ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आपके नाम का जिसमें सही नाम हो ऐसा दस्तावेज, ऐसा कागज, सरकारी कागज जिसमें आपका नाम सही हो, स्पेलिंग सही हो, उम्र सही हो, एड्रेस सही हो, ऐसा दस्तावेज आपको जमा करना है। एक वो दस्तावेज जिससे आपकी उम्र साबित हो, और एक वो दस्तावेज जिससे आपका पता साबित हो, और आपको एक फोटो, ताजा फोटो फॉर्म में लगाना होगा। आप बीएलओ को बताएंगे, बीएलओ वो आपकी मदद करेगा, आप उसकी मदद करिए। और इस तरह से हर उस आदमी का जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरे कर रहा है, उसका नाम जुड़वा दीजिए। अब अगली बात करते हैं। दूसरा स्टेप यह है कि आप जो बीएलओ पुरानी वोटर लिस्ट लेकर के आएंगे 2003 वाली, उसमें आप अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, सबका नाम आपको चेक करना है। अब उसमें 2 शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल तो ये हो सकती है कि हो सकता है आपका नाम ही ना हो, या नाम हो कुछ गलती हो। 2 शक्लें हो सकती हैं। तो पहले उस लिस्ट को आप चेक करिए, चेक करके देखिए, अगर कोई गलती है तो बीएलओ से बताइए, निशानदेही करिए कि यहाँ पर ये गलती है। बीएलओ आपको बताएंगे कि आप ये फार्म भरिए और इसमें ये डॉक्यूमेंट लगाइए जो जिनमें गलती नहीं है बल्कि वो सही है। तो सही वाले कागज आपको लगा करके बीएलओ के पास जमा करना है। और अगर नाम नहीं है तो फिर आपको नया फॉर्म भर देना है। जब आप ये फॉर्म भर करके बीएलओ को दे देंगे तो बीएलओ जाके अपना जो जिला स्तर का जो कार्यालय है वहां पर जाकर के जमा करेंगे। फिर उसके बाद वहां से फिर एक नोटिस आएगी, एक नोटिस इशू होगी, फिर आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर मेल नहीं खाते, आपने जो कागज दिया है वो अगर मेल नहीं खाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा। उसका एक टाइम होगा, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो जब बुलाया जाएगा तो उसमें आपको जो कागज जमा करने हैं वो अलग अलग पैदाइश वाले व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग कागज हैं। पहला यह है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति का मामला, नाम गलत है या नाम नहीं है, उसका नाम आपने डलवाया जिसकी पैदाइश 1987 से पहले की है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, दस्तावेज, कोई भी ऐसा दस्तावेज ले जाए जिससे उसकी उम्र साबित हो जाए, निवास की जगह साबित हो जाए। हाई स्कूल का मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ऐसा कोई भी एक दस्तावेज जो है वो जमा करना है जिससे उसकी उम्र साबित हो जाए, जन्म उसका साबित हो जाए कि वो 1987 से पहले का है। अच्छा, अगर 1987 के बाद पैदा हुआ है, किसी ऐसे आदमी का मामला है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच की है, उसके साथ ये हुआ कि मेल नहीं खा रहे कागज और नोटिस आ गई, तो फिर उसको अपना तो लगाना ही है, अपना लगाना है, और माता पिता का भी जन्म से जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज उनको लगा देना है। इस तरह से उसका भी काम हो जाएगा। फिर अगर ऐसा आदमी है कि जिसका जन्म 2004 के बाद हुआ है, 4 के यानी अभी उसने नाम दर्ज कराया है, लेकिन वो जानकारी मेल नहीं खा रही है, तो उसके लिए फिर अपना और अपने माता और पिता दोनों का दस्तावेज वहां जाकर के जमा करना होगा। कुछ लोग भारत के बाहर रहते हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं और वहां उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र जो भारत का दूसरा दूतावास होता है वो जारी करता है। वो ऐसे लोग जो विदेशों में फैमिली के साथ रहते हैं, उनके लिए जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भारत का दूतावास बना करके देगा, उसको उनको सबमिट करना है। कुछ लोग एक देश के होते हैं लेकिन दूसरे देशों में जाकर के नागरिकता भी ले लेते हैं। इसी तरह संभव है कि कोई विदेशी भारत का भी नागरिक बना हो, तो जब बना होगा तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिला होगा
वो सर्टिफिकेट लगा सकता है। तो ये जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद वहां से आपको नोटिस आएगा, नोटिस आएगा तो आपको ये दस्तावेज जमा करने हैं। क्या? एक ऐसा कागज जिससे आपकी उम्र साबित हो, दूसरा वैसा कागज जिससे आपका पता साबित हो। अब वो कागजात हैं कौन कौन से जिनसे आपकी उम्र और आपकी रिहाइश यानी निवास आपका साबित होता है? उनकी लिस्ट है 12। सबसे पहले क्या है? जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, दो शक्लें हो सकती हैं। तो सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र जो कार्यालय से इशू होता है, या फिर अगर रिटायर हो गए हैं तो उसका पेंशन का ऑर्डर होगा। कोई कागज नहीं है उनके पास में, मगर ये कागज है सिर्फ कि उनके पास आई कार्ड है या पेंशन का ऑर्डर है, तो वो अपना कागज लगा सकते हैं, काम पूरा हो जाएगा। दूसरा है कि जिनकी उम्र, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई थी, उससे पहले का कोई सरकारी बैंक की पासबुक हो, LIC की कोई पर्ची हो, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो 1 जुलाई 1987 का पहले का हो, अभी का नहीं, 1987 का पहले का कोई दस्तावेज उनके पास रखा हो, वो भी आप, और कोई कागज नहीं आपके पास देखिए, मगर वो पर्ची आपके पास में है, बैंक की पासबुक है, पोस्ट ऑफिस की पासबुक है 1987, 1 जुलाई 1987 के पहले की, या आपका जो है पेंशन का ऑर्डर है, या LIC की कोई पर्ची है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं है, क्योंकि सरकार, हर आदमी सरकारी नौकरी में थोड़ी ना है, तो उसको जन्म का प्रमाण पत्र देना है। जन्म का प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। अगर अनपढ़ है तो जन्म का प्रमाण पत्र तो बनवाना पड़ेगा, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास सर्टिफिकेट होगा। पासपोर्ट अगर है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है, एड्रेस लिखा है, दोनों लिखे है, वो लगा सकते हैं। या पासपोर्ट नहीं है आपके पास में, लेकिन आपने 10 तक पढ़ा है, तो 10 की मार्कशीट आपके पास होगी, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, तो आप वो मार्कशीट लगा सकते हैं, मगर उससे आपका सिर्फ जन्म साबित होगा, क्योंकि मार्कशीट में एड्रेस नहीं लिखा रहता है। और एक बात याद रखिए, मदरसा बोर्ड की जो मुंशी मौलवी की जो डिग्री है, वो मदरसा बोर्ड भी सरकारी बोर्ड है, और वो भी उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखे रहते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अगर आपने कॉलेज से हाई स्कूल इंटर नहीं पास किया, मदरसा बोर्ड से पास किया है, मुंशी मौलवी आलिम फाजिल किया है, तो उसमें जो मुंशी और मौलवी की मार्कशीट है उसमें भी डेट ऑफ बर्थ है, वो भी आप जन्म प्रमाण के तौर पर लगा सकते हैं। फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आदमी के देखिए 3 एड्रेस होते हैं। एक स्थायी, जहां वो पैदा हुआ है, जहां उसके माँ बाप रहते हैं, कमाने जाता है मगर लौट के वहां आता है, उसको स्थायी निवास बोलते हैं। दूसरा एड्रेस होता है ऑफिस का, यहाँ से चला गया किसी दूसरे प्रांत में चला गया, वहां किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो एक उसका पता वो होता है, वो ऑफिस का पता होता है। और वहीं वो ड्यूटी करने के बाद में कहीं आता है, भाड़े का रूम लिए हुए है, तो वो उसका अस्थायी पता है। तो आपको देना है स्थायी पता, जहां आपके माँ बाप रहते हैं, जहां आप कमाने के बाद लौट करके आते हैं, वहां का आपको एक निवास प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, अगर नहीं है तो। अब ये 2-4 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास 1 महीने का पूरा टाइम है। आप आय का भी, निवास का भी बनवा लीजिए। वो नहीं, जाति प्रमाण पत्र, तो जाति में आपका नाम लिखा रहेगा, आपका एड्रेस लिखा रहेगा, सारी चीज, तो जाति का प्रमाण पत्र भी आपके काम में आ जाएगा। ये नहीं है, प्रधान के पास चले जाइए, परिवार रजिस्टर बनवाइए, आप अपने माँ का, बाप का, अपना, अपने भाइयों का, पूरा परिवार, अगर माँ बाप जिंदा है, और अगर नहीं है वो, आपका परिवार अलग हो गया है, तो आप अपने परिवार का परिवार रजिस्टर बना लीजिए, उसमें भी उम्र लिखी जाती है, तो वो भी आपका काम कर जाएगा। फिर अगला 9वां है, सरकार कभी कभी किसी को जमीन दे देती है या मकान दे देती है बना करके, तो जब वो जमीन या मकान देगी तो उसके साथ में एक कागज देगी कि इस आदमी को हमने ये भूमि पट्टा की है, तो उसमें आपका नाम भी रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, और आपकी उम्र भी रहेगी। कभी कभी मायावती के जमाने में बिल्डिंगों में कॉलोनी बना करके लोगों को मिली है,
तो उस पर भी उनको सर्टिफिकेट दिया गया होगा, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कुछ लोग जंगलों में रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं जंगलों में रहते हैं, तो उनको वन विभाग जो है वो एक प्रमाण पत्र बना करके देता है, उसको वन अधिकार प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो आदिवासी लोग उसको लगा सकते हैं, जिससे उनका निवास और उनका जन्म साबित हो जाएगा। या फिर जहां एनआरसी हो चुकी है तो वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं कि देखो एनआरसी में हमारा नाम है, सारी चीज हमारी चेकिंग हो गई है। आधार कार्ड के ताल्लुक से जो गाइडलाइन है वो 23/2025 ERS के जो 9/9/2025 को एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसकी जानकारी अभी हमें पूरी नहीं है, इसलिए हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगली बार हम बात करेंगे। लेकिन ये 11 और आधार कार्ड भी आपके पास में होगा, तो ये 11 में से कोई भी एक कागज, 2 कागज जिनसे आपकी रिहाइश यानी निवास और आपका जन्म साबित हो, आप लगा करके इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें से जो कागज ना तैयार हो उनको बनवा लीजिए। हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि ये जो 12 कागज है ना, 12 के 12 आप बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई कागज कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम में आएगा और किसी एक की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें से ये सारे कागज आपके पास में होने चाहिए। चलिए, अब ये जो काम शुरू हुआ है ये कब तक चलेगा, हम आपको इनकी टाइमलाइन बता देते हैं। आज 3 नवंबर है, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर आज तक बीएलओज और अधिकारियों की ट्रेनिंग है। कल 4 नवंबर है, कल 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 यानी 1 महीने बीएलओज आपके घरों में आएंगे, लिस्ट लेकर के आएंगे, फॉर्म लेकर के आएंगे, आप अपना नाम चेक करिए और जहां जो भी गलती हो, नया है तो नया फॉर्म भरिए, मिस्टेक है तो सुधार का फॉर्म भरिए, नाम गलत है जो कुछ भी है वो बीएलओ को बताइए, वो जो कागज मांगेंगे उनको कागज दीजिए, फॉर्म भराइए और फिर जब नोटिस आएगी तो फिर कागज आपको दिखाने में, अगर आपका बराबर होगा तो नोटिस आपको नहीं आएगी। और इसी बीच में मतदान केंद्रों की व्यवस्था 4 दिसंबर तक अधिकारियों द्वारा कर ली जाएगी। इसके बाद 5 से 8 दिसंबर तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर 9 दिसंबर को प्रारूप वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जब वो 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी तो उस पर फिर आप अपना नाम खोजिए, मिलान करिए। फिर कहीं गलती, फॉर्म भरने के बावजूद भी गलती हो जाती है, गलती हो सकती है। अगर कोई गलती हो गई है, कोई इस्लाह करना है तो 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक आप शिकायत कर सकते हैं। जब आप शिकायत कर देंगे तो फिर 9 जनवरी से 31 जनवरी तक ये फिर शिकायतें सुनी जाएंगी, जांच पड़ताल की जाएगी, जो जहां कमियां होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा और फिर आखिर में 3 फरवरी को ये लिस्ट अप्रूव हो जाएगी, इसको मंजूरी मिल जाएगी और फिर 7 फरवरी को आपकी आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इस पर जिसके नाम होंगे वो वोट डाल सकेगा, जिसके नाम नहीं होंगे वो वोट नहीं डाल सकेगा। किनके नाम काटे जाएंगे? एक आदमी एक से ज्यादा जगह पर वोट नहीं डाल सकता, एक ही जगह आपको अपना नाम बरकरार रखना है। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको अपने गांव में, वतन में वोट डालना है या आप जहां रह रहे हैं वहां वोट डालना है, आपको कंफर्म करना है। दूसरे, वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अब जिंदा नहीं हैं, तो उनका नाम रहने का भी कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। या फिर ऐसे लोगों के नाम जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ये जो 12 दस्तावेज है इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है जो वो ये साबित कर सके कि उनकी पैदाइश कब हुई, वो रहते कहाँ हैं, तो फिर ऐसे लोगों का भी नाम काट दिया जाएगा। आगे कुछ बातें हैं जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आपकी समस्या क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना मसला बता सकते हैं कि हमारे कागजात में ये कमियां हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 8601019154। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपनी बात हमको भेज सकते हैं, फिर उस पर हम वीडियो बना देंगे, गाइडलाइन देखेंगे, आपको क्या करना चाहिए वो सारी चीज बना करके हम डालेंगे।
हो सकता है आपका एक कमेंट हो, लेकिन ऐसे हजारों लोग उसमें इस क्राइटेरिया में आते हों कि जो जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरे के साथ हुआ हो। तो बहरहाल आप कमेंट जरूर करिए, आपकी जो समस्या है कमेंट करिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कॉल न करिएगा, आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिए, फोटो भेज दीजिए, फिर हमको जैसा मौका मिलेगा हम उसकी तहकीक करेंगे, गाइडलाइन देखेंगे, फिर आपको क्या करना है फिर वो बता देंगे। उम्मीद है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, और इसको सब जगह फैलाइए ताकि भारतीय नागरिकों के किसी का भी नाम छूटने ना पाए। ये मेरी जिम्मेदारी थी, अब आपकी जिम्मेदारी। दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।